हम शांति में भी विश्वास रखते हैं, शस्त्र में भी रखते हैं, शास्त्र में भी रखते हैं। घुस के मारा है उसके लिए हम भारतीय सेना का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही चाहूंगा कि पाकिस्तान को जितनी जल्दी से जल्दी खत्म कर दो, वो बहुत ही अच्छा होगा हमारे। सर क्या कहेंगे, यहाँ कर्तव्य पथ पे हमारी सेना है जो हमारे जवानों के लिए शौर्य पराक्रम को उनके दर्शाने के लिए यहाँ पे सभी लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये भारत का शौर्य हम दिखाना चाहते हैं, भारत की ताकत दिखाना चाहते हैं, भारत की एकजुटता को हम दिखाना चाहते हैं। हम सब भारतीय एक हैं। पहलगांव में जो हमला किया उसका भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका मुंह तोड़ उनको जवाब दिया और उनका ये हौसला परस्त का पाकिस्तान का देखा होगा आपने क्या हाल हो गया। पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर सरेंडर करना पड़ गया। और देखिए हिंदुस्तान आज एक हिंदुस्तान पूरे विश्व की बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है, मैं ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, सिंदूर ऑपरेशन के तहत जिस तरीके से पाकिस्तान के कई नेता थे वो डर गए थे, आसिम मुनीर है वो भी डर के भाग गए थे लंदन, फिर वापस आ गए, तो इस डर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये डर बरकरार रहेगा पाकिस्तान में या फिर खत्म हो जाएगा कुछ? ये हिंदुस्तान की जब ये हिंदुस्तान को टच करेंगे, ये आंखों में आंखें डालकर देखेंगे, इनके आंखों का निकालने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी पर हमें पूरा भरोसा है। ये सिंदूर ऑपरेशन जो इन्होंने निकाला है, इन्होंने हमारी माताओं बहनों से कहा था कि जाके मोदी जी को बताना, उनकी सिंदूर एक, इसलिए उन्होंने उसका नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा और उसका मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कल मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी वो एक साथ नहीं। मोदी जी ने ये ऐसा कहकर साफ साफ ये दर्शा दिया है, हम किसी भी प्रकार के आतंकवाद को नहीं सहेंगे और उसका जब ये कुछ हमारे साथ छेड़खानी करेंगे, ये इनकी आंखों को निकालने का काम हम भारतीय लोग करेंगे। भारत माता की कबूला है कि हमारी कई सेना है वो घायल हुई है, हालांकि पाकिस्तान कभी कबूलता नहीं है, स्ट्राइक के बाद कबूला नहीं है, इसके बाद कबूला है कि हमारी सेना भी घायल हुई है, कई हमारे जो सैनिक है वो भी गेन किया उन्होंने, ओनली सिंपैथी गेन किया है, क्योंकि आज की डेट में उनके पास कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ एक सिंपैथी गेन कर रहे हैं। वरना आज की डेट में ऐसा हो गया, हमें इतना प्राउड है अपने मोदी जी और अपने जो तीनों जल थल की सेना है, आज हम उन्हीं को सैल्यूट करने के लिए यहाँ पहुँचे कि आज हमारे सिपाही इतने बेखौफ होकर बोल रहे हैं कि आप हमें पत्थर दिखाओ, हम आपको ईंट का जवाब देंगे। अब वो जमाना नहीं है कि आपने हमें एक थप्पड़ मारा और हम छुप जाए। मुझे एक वो दिन याद, जब मैं 10th में पढ़ती थी और हमारे जवानों के कट के शीश आते थे, जब अभिनंदन आया मेरे आंखों में आंसू आए कि आज हमें इस बात की खुशी है कि मोदी जी है तो हर चीज़ मुमकिन है। अब किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे देश की तरफ आंख उठा के भी देख लेगा। अच्छा, आपकी आंखों के जो आंसू है ये दिखा रहे हैं कि जो सेना के प्रति जो आपका कहा जाए कि समर्पण है, जो आपका सेना के प्रति एक जो प्यार होता है, जो एक भाई के तौर पे कहा जाए, जो कहा जाए एक तरीके से भाई के तौर पे हो या किसी भी तौर पे हो, लेकिन ये दिखा रहा है आपके आंसू से, जो आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, ये मोदी जी की वजह से दिखा रहे हैं या सेना की वजह से? ऐसा है कि हमारे सेना, हम लोग उत्तराखंड से हैं और आपको पता है उत्तराखंड के सभी जवान, हमारे दादा पुरखे या जो अभी आज मेरे भाई हैं, सब फौजी में हैं। तो ये फौजी हमारे पहले भी थे, पर उनके अंदर वो शक्ति जो मोदी जी ने डाली है ना कि आपको पूरा फ्रीडम, आपको जो करना है करो। अगर ये फ्रीडम पहले किसी प्रधानमंत्री ने दिया होता तो आज हम पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। तो ये जो मेरे आंसू खुशी के हैं, ये मेरे मोदी जी के लिए भी और मेरे अपने देश के जवानों के लिए भी है कि आज हम किसी पे डिपेंड नहीं है। अगर हमें कोई एक पत्थर मारे, कंकड़ मारेगा तो हम पत्थर से जवाब देंगे और हम बहने भी चीज़ के लिए तैयार है कि जहाँ पे मोदी हमको बोलते खड़े हो, हम वहाँ जाके दुश्मन पर अटैक करके आएंगे। अच्छा, क्या पाकिस्तान अब बाज आने वाला है सिंदूर ऑपरेशन के बाद? नहीं आएगा। एक ना कहते हैं कुत्ते की पूंछ है, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। सॉरी बैड लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, पर कहीं कहीं मोहरा देना पड़ता है कि ये मोहरा उनके लिए कि कभी नहीं सुधरेंगे। आज इनके पास क्या है, धन की कमी है, पानी कमी है, राशन कमी है। जिस दिन के बाद सारा कुछ दोबारा से आ जाएगा, ये फिर हमको आग दिखाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इस आग को हमको यहीं पर रोकना है। मैं कहता हूँ मोदी जी तो चलो बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने एक तरह से सबका सुना, क्यों पाकिस्तान के लोग भी बहुत परेशान हैं कि इसको रोके, क्यों वहाँ पे कुछ बेचारे कहते हैं ना गेहूँ का घुन में पीसता है, तो वहाँ पे हमारे देश में भी ऐसा हुआ है। उसने तो एक को नाम पूछ के मारा था, हमारे जवान वहाँ नाम बता के मार के आए, तो इसका मैं बहुत प्राउड है। ऐसे आपने 2-3 बार देख लिया है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारा देश सुरक्षित हाथों में है और हमें किसी की चिंता नहीं है। हम खुद बहनें, अगर हमें कोई कहते हैं कि आ जाओ करके, तो भाई आज का हमें भी आता है। बहनों को क्या नहीं आता, बहनें भी तलवार चला सकती हैं, छतरानी है हम लोग भी। तो आज महिलाओं ने जाके आतंकवाद और आतंकवादियों के ठिकानों की जड़ें हिला, हमारे को उन्होंने इतनी शक्ति, हमारी प्रेरणा स्रोत बहन है वो हमारी। सलूट है ऐसी बहनों को जिससे हमें भी शक्ति मिलती है कि वो जो बहन कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो बहन है। तो ये मैं तो सभी जल थल वायु सभी सेना को, सभी बहनों को
बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ। और आज मैं पूरा उनकी वजह से आई हूँ आपको लेकर। इसलिए रंग बिरंगा जो कहा जाए हमारा तिरंगे चुन्नी टाइप की आपने ओढ़ रखी है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के पराक्रम को दिखाती है, हमारे सेना के पराक्रम को दिखाती है। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर लगातार पूरे विश्व भर में बातें हो रही हैं, अमेरिका पे भी सवाल खड़े हुए कि अमेरिका ने किस तरीके से IMF से लेके पैसा दे दिया पाकिस्तान को, आतंकवाद को फंड करता है, इस तरीके क्या कहना चाहेंगे? अभी ना ये सब एक अफवाहें है जी, जो मुझे लगता है कि जैसे लोगों ने पहले कहा ना कि नरेंद्र मोदी तो देश विदेश घूम रहे हैं, आज उसी का परिणाम है कि अगर हम लोग रेडी नहीं है ना तो हमारे वो जो विदेशी जो देश है वो हमारे तैयार खड़े हैं। तो ये मोदी जी की रणनीति दूर अंदेशी कि आज मैं अगर किसी को हेल्प करता हूँ तो कल जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज वही हमें दिखाई दे रहा है कि आज मतलब बड़े बड़े जो राष्ट्रपति बाहर देश के वो कह रहे हैं मोदी जी आप रेडी नहीं हो, कोई बात नहीं, आप हमको आदेश दीजिए, हम लोग रेडी हैं। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। तो ये जो खाली ना अफवाहें उड़ रही है, अफवाह से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है मोदी जी है तो हर चीज़ मुमकिन है, और मोदी जी के बाद योगी जी बैठे हैं हमारे लिए। जी बैठे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर सिंदूर ऑपरेशन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत माता। हमारा भारत देश बहुत महान है। हम शांति में भी विश्वास रखते हैं, शस्त्र में भी रखते हैं, शास्त्र में भी रखते हैं। सबसे पहले भारत ने, हमारे सेना ने एक संदेश दिया विश्व को कि हम विश्व के सबसे शक्तिशाली देश है, और पाकिस्तान को और आतंकवादियों का खात्मा करके हमने उनको ये दिखा दिया कि भारत कुछ भी कर सकता है। परंतु हम निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहते, इसलिए आर्मी ने, हमारी भारतीय सेना ने, हमारे जवानों ने कहीं भी ऐसी जगह पे अटैक नहीं किया जहां सिविलियन या निर्दोष लोग मारे गए हो। पाकिस्तान वालों ने हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक किया और लोगों को मतलब अंधेरे में मार दिया। प्लस हमारे जो भी है, जिस टाइम हम लोगों ने कराची तक हमारी मिसाइलें पहुंच गई थी, वहाँ पे एयरपोर्ट पर उन्होंने अपने जो नॉर्मल जो यात्री विमान होते उसको खड़ा कर दिया, जिससे वो ये दिखा सके देखो जी सिविलियन के ऊपर। भारतीय सेना ने संयम से और बहुत ही धैर्यपूर्ण कार्रवाई की, आतंकवादियों को मारा। हम सक्षम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हमें ये भी देखना है कि इस युद्ध के बाद जो है निर्दोष लोग ना मारे जाए। और हम वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ताकत है। चाइना ये दाग लगा के बैठा हुआ था कि जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है और सारा बिजनेस जो है हम अपनी तरफ खींचेंगे। अमेरिका पूरी तरह से जो है वो बिजनेस, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हमारी जनता जो है 150 करोड़ की पब्लिक है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। हमारा मकसद था आतंकवाद का खात्मा करना, वो किया है। इसके बाद एक स्पेशल उनको मैसेज दे दिया है कि आप कुछ भी करोगे तो इमीडिएटली भारत एक्शन लेगा। धन्यवाद। बाकी अभी क्या कहना चाहेंगी मैम, आप लोग यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हमारे जो काजा सैनिक है उनके शौर्य पराक्रम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पर और अपनी भारतीय सेना पे गर्व है, और जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है उसके लिए हम उनका यहाँ पर धन्यवाद करने आए हैं और उनके साथ खड़े हैं, उन्हें ये संदेशा देने आए हैं। सिंदूर ऑपरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगी, जिस ऑपरेशन ने पाकिस्तान में आतंकवादी जो बैठे हुए उनकी जड़ें हिला दी, उनको खत्म कर दिया, उनके कैंप्स को खत्म कर दिया? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हम माताओं बहनों को समर्पित किया, उनका धन्यवाद मोदी जी का। कल उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में ये बात बोली कि आप लोगों को, माताओं बहनों को ये ऑपरेशन सिंदूर हम समर्पित करते हैं। उन्होंने वो बदला लिया। जब पहलगांव में अटैक हुआ तो उन्होंने ये बोला कि मोदी को बोल देना और मोदी को बता देना, और मोदी जी को बता दिया हमारी बहनों ने। और उसके बाद मोदी जी ने घर में घुस के सेना ने मारा। ये हमारा देश भारत है, ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना ने जो बदला लिया, उन्हें घर में घुस के मारा है, उसके लिए हम भारतीय सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके साथ खड़े हैं, और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हम माताएं बहनें सब खड़े हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हिमाकत करेगा, पाकिस्तान पे अपना परचम ले रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान में परचम ले रहेगा, इसके बाद हिमाकत करेगा, पाकिस्तान भोग भी मिलेगा। इसके बाद हिमाकत करेगा दोबारा से आतंकवादी हमले करने की। घर में घुस के मारता है, ये नया भारत है। ये संदेशा मिल गया है। क्या कहना चाहेंगे सर, हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे जो कहा जाए हमारे जितने भी सैनिक हैं, उनको लेकर यहाँ पे शौर्य पराक्रम उनका दिखाने के लिए सभी लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे अपने भारतवर्ष के सभी सैनिकों पे बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये अभियान, जो अपना सिंदूर तिरंगा यात्रा हो रही है,
ये बहुत ही देश के लिए बहुत अच्छा संदेश आता है। जो पाकिस्तान ने जो हमारी माताओं बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा था, वो मोदी जी ने उनका बदला बिल्कुल उनके घर में घुस के लिया है। जो उन्होंने जो धर्म पूछ के हमारे हिंदू भाइयों को मारा था, तो हम उनके घर में घुस के हमने मारा है उनको। मोदी जी ने ये भी कल कहा है कि जिस तरीके से हमारी माता बहनें थी, उनके सिंदूर को उजाड़ के आतंकवादी यहाँ से चले गए थे, हम जाके पाकिस्तान में उनका जो ठिकाने है, उनके कैंप से उनको उजाड़ के आ गए। हमने उनका ठिकानों को चुन चुन के मारा, बिल्कुल सटीक तौर पे हमने बिल्कुल ध्यान दे के बिल्कुल एक जो उनका जो ठिकाने थे, बिल्कुल एक निश्चित निशान लगा के उनके सारे ठिकानों को मारा है। और वहाँ के जितने सिविलियन थे, उनको किसी के ऊपर यानी कि एक आंच नहीं आने दी, और सारे जितने आतंकवादी शिविर थे सारे तहस नहस कर दिए मोदी जी ने। मोदी जी ने ये भी कहा है कि जो पानी है और खून वो एक साथ नहीं बह सकते। बिल्कुल, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। हम उनको पानी देते हैं और वो हमारा खून लेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। खून का बदला खून से ही लेंगे हम, और बिल्कुल मोदी जी ठीक कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं अब पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके और आतंकवाद पे ही होगी, इसके अलावा बात नहीं करें। पीओके तो हमारा था ही पहले, और आगे भी हमारा ही होगा। आज ना तो कल पीओके होना ही हमारा, ये तो अभी भी होना था। लेकिन ठीक है, राजनीति है, मोदी जी ने जो किया वो बढ़िया किया, और अभी युद्ध रुका नहीं है और अभी स्थगित हुआ है, और बिल्कुल हम जरूर सेना है वो अलर्ट पे है, स्थगित हुआ है, युद्ध नहीं रुका है। भी हमने ये भी नहीं कहा है कि सिंदूर ऑपरेशन है वो जारी है, सिंदूर ऑपरेशन अभी सिंदूर ऑपरेशन जारी है, और बिल्कुल युद्ध अभी रुका नहीं है। यदि उनकी तरफ से एक गोली आएगी तो हमारी तरफ से गोला जाएगा, और हम पाकिस्तान की सेना को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। यदि ऐसा ही पाकिस्तान रहा तो उनको हम बिल्कुल ही उन ज़मीन से ही मिटा देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान वैसे भी हर तरफ से घिरा हुआ युद्ध की स्थिति से, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो बलूचिस्तान, सारी तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान बहुत ही यानी कि आतंकवादी है, आतंकवादियों को शरण देता है, और मैं तो यही चाहूँगा कि पाकिस्तान को जितनी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो, वो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक है, और अब इधर का